मुझको तो भैया ऐसे समझ लो ये बीच बीच में केजरीवाल बीच बीच में आके मैं रायता फैलाता रहूंगा। हाँ भाई, सब जब सब चोरी के ही सब पढ़ने हैं तो सारे ही चोरी के पढ़ लो। अभी हमारे बीच एक हास्य का पटाखा जो नीर गोरखपुरी साहब हैं उनको देख रहे होंगे, कहते हैं कि माँ अगर आंचल में बच्चे को बैठा ले और प्रेम से हाथ घुमा दे उसके, बलिष्ठ हो जाता है, गाल पे हाथ फिरा दे तो गुलाबी हो जाते हैं, पुष्ट हो जाता है बच्चा, हिम्मत आती है बच्चे में, सिर पे माँ हाथ फिरा दे तो बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सुना है कि अगर बीबी हाथ फिरा दे, एक कहावत है कि साली आदि घर वाली, अब इनकी चांद पे आधे ही बाल उड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि या तो पूरे मोहल्ले ने इनकी सर पे हाथ फिराया है या इनकी सालियों के सर पे हाथ फिराया है। कभी कभी इन्हें लगता है कि मैं मुंह धोऊं तो यहाँ तक धोऊं, ये यहाँ तक धोते चले आते हैं, पता ही नहीं चलता मुंह इनका कहाँ तक है। एक बार बता रहे थे कि यार मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं। मैंने फिर क्या हुआ? बदमाशों का फोन आया, बोले 5 लाख भिजवाओ, 5 लाख भिजवाओ। नीरगोर साहब बहुत कमाते हो, 1-1 लाख रुपये मंच से लेते हो तुम, 5 लाख लो, तुम्हारी बीवी का अपहरण हम निकल लिया। बोले चिन्ह भेजो, चिन्ह, पहचान भेजो, पहचान क्या है। बदमाशों ने एक जिस हाथ में नीर गोरखपुरी साहब ने अंगूठी दी थी वो काट के भेज दी। बोले साहब ये आपकी अंगूठी है, आपकी बीवी की उंगली है, प्रमाणित है कि आपकी बीवी हमारे पास से 5 लाख रुपये भिजवा दो। ना, मुंडी भेज, मुंडी, मुंडी भेज, मुंडी। इतना पत्नी पीड़ित है ये, बात ही अलग निराली है। एक दिन बोला, आपको ही पता है इनका अंदाज भी हरियाणवी अंदाज रहता है। वो कहते नहीं कि कंडक्टर की शादी हुई, शादी हुई तो पहली दिन सुहागरात पे पहुंचा, पत्नी से बोला परे हट ले, परे हट, एक सवारी और बैठेगी। तो जिंदगी में हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और आज ऐसे ही विस्फोटक हास्य के कवि हमारे बीच नीर गोरखपुरी साहब हैं, कृपया आएं। मैं क्या कुछ ज्यादा बोलूंगा, अगर मैं ज्यादा बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने इनके चुटकुले ले लिए तो ये बेचारे क्या सुनाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा नीर गोरखपुरी साहब से, कृपया आएं। देखिए गलतफहमी में मत रहना, चाइना के प्रोडक्ट भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। चाइना का प्रोडक्ट है ये पूरा 5 फुट 2 इंच, लोग अटका देते चाइना 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 चाइना। चाइना में जाओ कोई 5 फुट 2 इंच से ज्यादा नहीं मिलता, 5 फुट 1 इंच से ज्यादा नहीं मिलता। अभी आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर बना रखा है, चाइना वाले आते थे 5-5 फुट के, 5 फुट और हिंदुस्तान का 8 फुट का। जैसी चाइना वाला जो देखता था हिंदुस्तान वाला मारता था, नीचे दब जाता था, बोले मारा मत। फिर दूसरा आया 5 फुट 2 इंच का, फिर तीसरे मारा 5 फुट 8 इंच के, 6 फुट के, बोले मारे मत, मारे मत। तीसरा निकला 5 फुट 7 इंच का, 8 इंच का, बोले मारियो ना, तेरा ही भाई हूं, तेरे बुजुर्गों ने मेरी मम्मी के साथ गलती की है, बहुत चीटिंग की है, बहुत चीटिंग की है मम्मी के साथ। अब मुझे पता कि दिग्विजय गए होंगे या अनूप जलोटा गए होंगे, बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में। आसाराम चले जाते तो फौज खड़ी हो जाती, तो पहले ही पकड़ लिए गए। नीर गोरखपुरी साहब आइए, स्वागत है आपका। मंच को प्रणाम, शारदों को प्रणाम, मुख्य अतिथियों को प्रणाम। एक डॉक्टर ने लपेटा, मैं लपेटूंगा, गारंटी की बात। मैं सोच ही रहा था कोई लपेटे और लपेटा। अभी आरिफा जी ने बहुत अच्छा सुर पकड़ा, मेरे से ऐसी कोई उम्मीद रखना मत। उम्मीद इसलिए मत रखना कि अपना संबंध सुरों के साथ वैसा ही है जैसा इन दोनों भारत का पाकिस्तान से। ऐसा नहीं है मेरे गले में दर्द नहीं है, मेरे गले में इतना दर्द है कि अगर मैं 2 मिनट गा दूं वो दर्द आप अपने सिर में महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया मंच,
देश के बहुत बड़े कवि अजात शत्रु जी भैया बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कवि। गौरी मिश्रा बहुत बड़ी कवित्री। पदम अलबेला जी बहुत बड़े कवि। ये बड़े इतने बड़े हैं कि क्या बताऊं। पदम अलबेला जी मेरे से 30 साल बड़े हैं। आजाद भाई 20 साल और गौरी 15 साल। तो ये चीज चल रही है पूरी, लेकिन क्योंकि हमें आज बताया गया, और आप वहां मत जाओ, मोबाइल कितना ही बड़ा हो सिम छोटी लगा उसमें। और आजकल तो नैनो आ गई, नैनो। तो देखिए मौज मस्ती करिए। 8 महीने के बाद हम भी मंच पे हैं और 8 महीने के बाद आप भी ऐसे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का प्रोग्राम है। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम करा इस दिनों, और हम डॉक्टरी की ही बात करेंगे। अभी मेरे को अच्छा हुआ डॉक्टर ने लपेट दिया। अभी मेरे को कहने बाल वाल नहीं है इनको, अभी इन्हें पता नहीं है कि गंजे होने के फायदे कितने। गौरी 2 घंटे लेट आई भाई हमारी, देखो बड़ी बहन। नहीं सुनो, पंच खराब मत करो। गौरी मिश्रा बड़ी कवित्री 2 घंटे लेट आई हैं। तैयार होने में वक्त लगता है। चेतना शर्मा जी 6 बजे आई हैं, तैयार होने में वक्त लगता है। डॉक्टर साहब आधे घंटे में तैयार हुए हैं। आजाद भाई 2 घंटे में तैयार हुए। तुम्हारा भाई 2 मिनट में तैयार हुआ, फोकस में सदा चमक रहा है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंजे होने के फायदे बहुत है साहब। दिल्ली में बारिश होती सबसे पहले मुझे पता चलता है। अभी करवा चौथ गया है साहब, मेरी बीवी को चांद पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। अपना ये जब मर्जी देखो खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, ये फर्क है। और आपको बता दूं ऐसा प्रदूषण चल रहा है और ऐसी हवा खराब चल रही है, आने वाले टाइम में 80% लोग गंजे होने वाले हैं। और फिर हम सारे मिलके बाल वालों को कहेंगे हट हट बाल वाला। क्या बात है। अभी डॉक्टरों का प्रोग्राम था तो मैंने तैयारी करी। मैंने कहा भैया डॉक्टरों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कुछ तैयारी वारी कर लें, हम भी इन पे वर्क कर लें। तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि मैंने कहा दादी ये बताओ, ये डॉक्टरों का सिंबल प्लस का निशान क्यों होता है? सुनना डॉक्टर साहब, मैंने कहा ये बताओ डॉक्टरों का ये सिंबल प्लस का निशान क्यों होता है? तो हमारी दादी ने देखी क्या जवाब दिया। ओ बेटा इसलिए होता है कि मरीज रहे ना रहे यूं हमेशा प्लस में रहना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मरीज हमेशा प्लस में रहे। अभी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि पूर्व, अच्छा डॉक्टर जवाब भी सवालों के डॉक्टरी भाषा में देता है। मैंने भी डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब पूर्व प्रेमिका को क्या कहेंगे? तो कहते हैं एक्सरे। एक्सरे। अब ये चल रहा भाई साहब मामला। अभी एक पति चला गया डॉक्टर के पास, दांतों में तकलीफ थी उसके। मैं भी स्टार्ट होऊंगा, धीरे धीरे शुरू करूंगा, फिर अपने उस पे आएंगे। अभी पहले चार्ज आएंगे। एक डॉक्टर गया, अभी डॉक्टर के पास एक पति गया अपनी पत्नी को लेकर, उसके दांतों में तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोला 2 दांत खराब है, 4000 रुपया लगेगा। कह रहा डॉक्टर साहब पैसा तो ले लो 10,000 रुपया। यूं बताओ साथ में जबान भी निकल सके क्या? बढ़िया। ये दिक्कत है साहब, आप क्या करेंगे? अभी एक डॉक्टर से मरीज ने पूछा, कभी उसे एक महिला ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये प्यार का उचित वक्त कौन सा होता है? क्या बात है। प्यार का उचित वक्त कौन सा? उसने बोला दोपहर 2 बजे से शाम दोपहर 4 बजे तक। उसने बोला क्यों, ये क्या साइंटिफिक लॉजिक है? कह रहा साइंटिफिक कुछ नहीं है, दरअसल इस बीच हमारा कंपाउंडर नहीं होता। तो ये चल रहा भाई साहब, कुछ नहीं है, मौज लो मस्ती लो। अभी कोरोना और रामदेव बाबा में मैंने एक समानता निकाली। जब रामदेव बाबा शुरू में आए और जब कोरोना आया तो इनमें एक समानता निकली। रामदेव बाबा जब आए तो आप पार्कों में जहां मर्जी जाओ साहब, मीडिया से बंधु बैठे हुए, जहां मर्जी जाओ आपको एक ही आवाज आएगी। हर आदमी सुबह फाड़ता फिर रहा, हर आदमी सांप बन गया, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है वहां पर। और जब कोरोना आया तो और कमाल की बात है कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा और इससे भी कुछ नहीं हो रहा। ये चल रही है बात भाई साहब। अब क्या करेंगे? अब आप कहेंगे हाथ में पर्चा है। अब स्कूल टाइम की आदत है, क्या करें? स्कूल टाइम की आदत हम नहीं छोड़ सकते। आदत देखिए क्या है। अभी पत्नी पे इन्होंने बोला साहब, पत्नी पे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पत्नी पीड़ित हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हैं छुपावे, सब हैं वो हैं सब है ये।
समय छुपा। पत्नी पे मैं कुछ नहीं बोलता, बहुत रिस्की सब्जेक्ट है साहब। पत्नी नेता की हो, मंत्री की हो, IAS की हो, PCS की हो, कलेक्टर की हो, कमिश्नर की हो, जिस मर्जी की हो, भूख मिटा देती है एक शब्द बोलकर। खाना खा लेते, उससे बात करनी है। ये BBC लंदन लग रहा है, लगता है धीरे धीरे। आदमी यूं सोचे, भाई मैंने तो 6 महीने से कुछ किया ही ना, इसे क्या पता चल गई। दिक्कत ये चल रही है साहब, मैं पत्नी पे क्यों नहीं करता। हमारी बड़ी भाई साहब यूपी के, हम गोरखपुर के रहने वाले। गोरखपुर हम जब अपनी पे आ जाते तो आ जाते, अभी आया हुआ है गोरखपुर का अपनी पे। धीमे धीमे। वो भाई साहब ऐसा आया हुआ है, आदमी अपनी वाली को भी हाथ लगाने से पहले CMO फोटो भेजता शादी की। भाई साहब कहीं एंटी टेररिस्ट होना पहुंचा, टेररिस्ट स्क्वाड है, कौन सा स्क्वाड है वो, मजनू स्क्वाड वाला कौन सा भी है। तो आदमी ऐसा है। मैं पत्नी पे ज्यादा क्यों लिखता, हमारी पत्नी साहब यूपी की है, और ऐसी पत्नी है कि मैं इसलिए नहीं लिखता, आप समझ जाएंगे कि मुझ पर सदा मुसीबतों की सुनो घटा छाई। कैसी बीवी है, किसी के नहीं होगी, गारंटी दे रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझ पर सदा मुसीबतों की सुनो घटा छाई है, ससुराल वालों ने हर बात मुझसे झूठी बताई है, मेरे जैसी बीवी जरा ढूंढ कर लाओ तो जानू। वो तो BA भी साइंस साइड से करके आई है। वो तो BA भी साइंस साइड से करके आई। अब कल्ली भाई, चाचा प्रिंसिपल, फूफा प्रोफेसर, कल्ली कौन क्या करोगे। ये सब उत्तर प्रदेश में होता, हमारे गोरखपुर में होता और कहीं नहीं होता। हमारे कवियों की दिक्कत है, शादी के 5-10 साल 12 साल बीत जाते, हम रोमांटिक होना भी चाहते, नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, ये मजबूरी है। हम नहीं हो, हम चाहते हैं, नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब सुनो क्यों नहीं हो पाते, लॉजिक सुनो। शादी के 10 और हर आदमी की दिक्कत होती है, लगभग 70%। कि ये जालिम प्रेम की बदरी भी मुझ पर छा नहीं पाई, मेरे तो प्यार में एक गीत भी वो गा नहीं पाई, उसे बाहों में लेकर मैं उड़ूं बस था यही सपना, वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। वो इतनी मोटी थी कि बाहों में आ नहीं पाई। मुझे लोग कहते तुम श्रृंगार पे क्यों नहीं लिखते, काहे लिखे श्रृंगार पे नहीं लिखते। दिक्कत बड़ी हुई है, हमें तो सोशल मीडिया ने लूट ली है भैया। हम लड़की फोटो देखते सोशल मीडिया पे, भैया सेल्फी का बताना कौन सा कैमरा चल रहा आजकल। ऐसे ऐसी प्रोफाइल फोटो पे सेल्फी फोटो लग जाए, आप देख के आपके माइंड में प्रियंका चोपड़ा, अब जाके मिलने आओ तो प्रेम चोपड़ा निकले। अब आदमी क्या करेगा सर। हम तो बर्बाद हो गए भाई फेसबुक सोशल मीडिया के चक्कर में। और जो है आपके सामने कुछ धोखे रखता हूं, सब देखो कि निगाहों में हुए थे उनसे सब मेल, निगाहों में ही हुए थे उनसे सब मेल, प्यार के दुश्मन सारे हो गए थे तब फेल, दिल की तमन्ना थी उनकी जुल्फों के साथ खेलूं, वो भी उतार के बोली ले। अब खेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भी उतार के बोली ले, अब खेल। अब बताओ, आप पार्क में बैठे हो, आप रोमांटिक होना चाह रहे हैं, और आपकी प्रेमिका अगर बाल उतार के हाथ में दे दे कि ले तू थोड़ी देर खेल ले, मैं बाहर भी पान मसाला खा जाऊं, तो आप कैसे करेंगे साहब। ऐसे श्रृंगार कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं हो पाता श्रृंगार साहब। देखिए कैसे धोखे की राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। बताओ, जिससे प्यार करो वो नाई की दुकान में बगल में बैठी है तुमसे, और तुमसे कह रही तुम्हारी वाली मेरे से ज्यादा सख्त है। आप कैसे प्यार करेंगे साहब, नहीं कर सकते। उनसे निगाहें कब से लड़ी है, मोहब्बत की लतियां तब से पड़ी है, करूं हाले दिल का इजहार कैसे, वो मुझसे भी 40 बरस बड़ी है। क्या बात है, कैसे करें प्यार, नहीं कर सकते। कि किस्मत में अपने जुदाई नहीं थी। अब आता हूं पंच पे डॉक्टर साहब जी, किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी। किस्मत में अपने जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, कम वक्त अपनी लंबाई नहीं थी। कम वक्त अपनी लंबाई नहीं थी। अब थोड़ा रुकते हैं, हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ, हिंदी में कविता हुई। मैं देखिए ज्यादा भारी भरकम शब्द प्रयोग करता नहीं कविता में। हाँ तो हो गया, अभी कहाँ हुआ, स्वागत तो हो गया। अध्याय जो बजाओ, ताली बजाओ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। मुलायम सिंह करें, मुलायम सिंह करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मुलायम भी करेंगे, मोदी भी करेंगे, राहुल भी करेंगे, सब करेंगे। आप देखो आज सवाल निपटाएंगे, डॉक्टर निपटा दे, सब निपटाएंगे। आज मूड में हूँ, रसूलाबाद वाला ठीक नहीं हुआ।
आज मूड में आ, सुनिए हिंदी में मैं जल्दबाजी में कविता नहीं कर, जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए। जल्दबाजी का है, हमारे पड़ोस में एक आदमी जल्दबाजी में मर गया, जल्दबाजी में मर गया साहब। वो तीसरे माले पे खड़ा था, नीचे से कुछ चिल्लाता हुआ भागा, कुछ जुत्ते तेरी बेटी भागी। उनने भाई आओ दिखाना था, तीसरे माले से दौड़ा, वो दूसरे माले पे आके कहता भाई यार मेरी तो कोई लड़की नहीं है। भाई साहब पहले पे आता है, कहता यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पे आके लेटा, सर फटता और मरते मरते कहता है अब यार मेरा नाम तो कोई जितने भी नहीं है। तो जल्दबाजी में नहीं, आराम से रहो, मौज मस्ती लो में लो। मैं शुद्ध हिंदी में कविता इसलिए नहीं पढ़ता, एक बार क्या था, मैं मथुरा में कवि सम्मेलन कर रहा था, डॉक्टर साहब सुनिए आनंद लीजिए। मैंने कविता पढ़ी, मंच बड़ा समृद्ध था, बड़े बड़े कवि पीछे बैठे हुए थे। मैंने हिंदी में इंप्रेशन झाड़ने के मारे कि मैं भी अच्छा कवि हूँ, मेरे पास भी हिंदी की शब्दकोश है, मैंने कविता पढ़ी और कवियों को तो समझ आई नहीं आई, पता नहीं भैया मुझे 3 श्रोताओं ने निपटा दिया। मैं कविता रखता हूँ आपके बीच और देखिए 3 श्रोता मुझे कहाँ कहाँ निपटाते हैं। मैंने कविता पढ़ी कि ये धरा है बोलती है राज दिल के खोलती, नहीं है कुछ भी शेषब कि रह गए अवशेषब, नहीं बची है सांत्वना कि है यही विडंबना, वृक्ष जले मांगते कि पंछी तले मांगते, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो ये खड़े हो, तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रहा। तो मुझे लगा भाई नौजवान है, कुछ श्रृंगार पढ़ दो। मैंने श्रृंगार पढ़ा कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो विधिक रहे, धरा पे जो विधिक रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट हैं। प्रेम की बुराह में एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे, प्रेम के नगर में हर उम्मीद है चली गई, प्रेम के नगर में हर उम्मीद है चली गई। तो वो भाई सब खड़े हुए, देखो तुम्हारी कविता से हमारी लुगाई चली गई, तुम्हारी कविता से हमारी लुगाई चली गई। तो मैंने कहा यार ओज के कवि बैठे होंगे, शायद ओज के बंदे देशभक्त। तो मैंने पढ़ा कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो, देश ये बढ़ रहा कीर्तिमान कर रहा, सत्य ही जान लो हम श्रेष्ठ हैं ये मान लो, शौर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए, शौर से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए। तो वो खड़े हुए, देखो तुम्हारी कविता से तो और लुढ़क गए, तुम्हारी कविता से तो भैया अपने शुद्ध हिंदी में नहीं पढ़ते, नॉर्मल पढ़ते हैं। तो बिहार में चुनाव चल रहा है, अब राजनीति में आते हैं, मीडिया के बंधु बैठे उन्हें समझते हैं राजनीति। बिहार में चुनाव चल रहा, मैंने एक न्यूज पढ़ी कि राहुल गांधी की रैली में लोगों को यह कहकर बुलाया गया कि चलो मोदी की रैली है। अब आप सोचिए, मंच है कांग्रेस का, श्रोता बीजेपी के, राहुल गांधी बैठे हुए मंच पे, मंच संचालक आके बोलता और आखिरी पंक्ति में श्रोता क्या कहकर उठ के भाग जाते हैं वो सुनिए। मंच संचालक कहता है मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा, मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा, हार के डर से पनप गई सब में कुंठा, करेंगे भारत का उद्धार राहुल ही, तभी जनता मिलकर बोली घंटा। राहुल गांधी कमाल आदमी है साहब, राहुल गांधी कमाल आदमी है। अभी कल अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि मम्मी मम्मी ये पुलिस लाठी चार्ज करती है तो चार्जर सैमसंग का होता है कि नोकिया का होता है, क्या करोगे आप? नहीं कर सकते कुछ। राहुल गांधी भाई साहब ये चले उनकी माता जी। और अभी नितिन भारद्वाज ने बताया कि इन्हें 5 साल में अफ्रीकियों को हिंदी सिखा दी, और हमारी सोनिया जी 70 सालों से यही है भैया, हिंदी ना आ रही उन्हें पता नहीं। तो मैंने वहां पे कही कि सियासत में नियत न कोई गंदी आए, सियासत में नियत न कोई फिर गंदी आ जाए, ये ना हो कि मुल्क में फिर मंदी आ जाए, कुछ आए ना आए मगर अब इस साल में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को हिंदी आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब बड़ी दिक्कत होती है जब माइक पे खड़ा होकर सोनिया गांधी बोलती हैं हमारा लोकतंत्र खतरा में है, हमारा लोकतंत्र खतरा में है। भैया जितने सुन रहे होते सारे उठ के माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाते हैं। क्या पता हमारा लोकतंत्र वहां तो ना पहुंच गया कहीं। बहुत बढ़िया। और फिर जब दोबारा कहती है कि हमारा लोकतंत्र का खाला दिन, हमारा लोकतंत्र का खाला दिन,
तो आधी दुनिया उठ के माँ अपनी खाला के पास पहुंच जाती कि उनके पास तो जानकारी नहीं है कोई। और जब आखिरी में कहती है कि हमारा लोकतंत्र डूब गया, तब सारे मिलकर बोलते हैं जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। अभी बिहार इलेक्शन चल रहा था और बिहार में मोदी जी और हमारे देश के तमाम नेता पहुंचे, तो वहां पे कविता रखी है और धीरे धीरे उस मुद्दे पे आऊंगा जिस पे ये मुद्दे कह रहे हैं। 3 देश के नेता भी, मोदी जी की भी रैली चली, राहुल की भी रैली चली, और एक मैंने उसमें कैरेक्टर डाला मुलायम सिंह यादव, ये सब वहां पहुंचे और रैली में बोल रहे हो। लेकिन पूरी बिहार का क्या बल्कि पूरे देश का मुद्दा एक ही है, वो कविता के माध्यम से रखता हूं, जो नेता उन्हीं के अंदाज में सामने। नरेंद्र मोदी पढ़ रहे हैं और मंच पे क्या बोलते हैं, मतलब अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, मतलब अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, हमने रक्षा, परिवहन, विदेश सब पर काम किया है मित्रों, हमने रक्षा, परिवहन, विदेश सब पर काम किया है। विदेशों में जाकर देखो कितना नाम किया है। क्या बात है? पड़ोसी मुल्कों के छाती पर मित्रों, पड़ोसी मुल्कों की छाती पर हमारी सेना तन रही है। अरे मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। बिहार को बढ़ाने के लिए क्या फिर से गद्दी दिलाओगे? तो सारे वोटर कहते हैं आप पहले मैं ये बताओ क्या कोरोना की वैक्सीन लाओगे? आप पहले ये बताओ क्या कोरोना की वैक्सीन लाओगे? अब राहुल गांधी पहुंचे साहब, राहुल गांधी अपने अंदाज में, देखिए भैया, अच्छा इनका देखिए भैया ऐसा ही कई बार प्रियंका को भी बोल देता है। वो कई बार प्रियंका को बोल देता देखिए भैया, तो वो अपना बोला, देखिए भैया देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। देखिए भैया देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे, सोच लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे, सोच लिया है। अपने जैसे बच्चों के लिए प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे, अपने जैसे बच्चों के लिए प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे। तेल कीमतें दूर करने के लिए उसका पौधा लगाएंगे। बिना देखे भाषण दूंगा, मैंने अब सब कुछ रख लिया है। आने से पहले 1 लोटा बॉर्नविटा का दूध पिया है। क्या मैं जीत जाऊं? मम्मी को ये दृश्य दिखाओगे? तो वोटर आप पहले मैं ये बताओ क्या कोरोना की वैक्सीन लाओगे? और हम हाथ से कभी देखे टेंशन वेंशन नहीं लेते, टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। हम यूपी वाले हम टेंशन देते हैं। और टेंशन कैसे दे दी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। किसी को परेशान करना हो तो अगर रास्ते में मिल जाए, राह चलते अनजान आदमी को बोलो भाई साहब नमस्कार। अब ये था कौन? ये क्या? अच्छा भाई साहब पूरे दिन टेंशन में। अगर आपके अंदर का आगरा जाग रहा है तो अगले दिन उससे बोलो भाई साहब नमस्कार, भाभी जी कैसी हैं? पट्टा 3 दिन तक टेंशन में रहेगा, भाई भाभी को भी जानता है। अगर आपके अंदर का उत्तर प्रदेश जाग रहा है, उसे और परेशान करना है, तो अगले दिन फिर जाओ और उसको बोलो भाई साहब नमस्कार, और अपना मुन्ना कैसा है? पूरा महीना टेंशन में रहेगा, भाई ये मुन्ने को भी कैसे जानता है? तो टेंशन वेंशन मत लो। अभी अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, कुछ नहीं पाकिस्तान चीन फीन कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान हमारे लिए वो ये पॉन्ड्स की क्रीम बूगी बूगी बुश, और अभी पकड़ लिया था अभिनंदन को। पूरे भारत के सारे ओज कभी ये गाड़ देंगे, फाड़ देंगे, यो कर देंगे। मैंने आराम से बैठो, कुछ ना हो रहा, 2 दिन में छोड़ देगा। अरे तुम कमाल कर रहे हो, अभिनंदन पकड़ लिया, ये मेरा ना कुछ ना कर रहा, पाकिस्तान ने पकड़ा। मैंने तभी तो कह रहा हूँ कुछ ना हो रहा। तो कह रहे कैसे? भाई साहब पूरे देश का एकमात्र कभी जिसे टेंशन नहीं थी, और क्यों नहीं थी मैंने सुना, और इस मुक्तक के लगते के साथ दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने छोड़ दिया अभिनंदन। मैंने मुक्तक लिखा कि संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, पाक तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं। अभिनंदन है पास तेरे तो जरा संभल कर रहना तू, शेरों को पकड़ कर रखना, कुत्तों की औकात नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बंदे बंदे। बहुत बढ़िया। शेरों को पकड़ कर रखना, कुत्तों की औकात नहीं। वो चीन हाइट वाइट तो बात की बात है, चीन को तो हाथ से कभी निपटा दें। बॉर्डर पे भेजो एक चुटकुले पे 5 चीनी ढेर। वो भाई साहब दरअसल दिक्कत है उनकी, वो हंसे तो उन्हें दिखाई नहीं देता।
ये दिक्कत चल रही है, क्या करोगे आप? और अंतिम में एक बड़ी इच्छा है, क्योंकि हास्य का मेरा हो गया है, और अब मैं एक कविता सुनाकर आपसे इजाजत लूंगा, और कविता बहुत जरूरी है। अभी एक कांड हुआ भारत में, बहुत कवि हास्य का कवि का काम हो गया, अब एक कवि काम करता थोड़ी देर, 1 मिनट आपको और लूंगा बस। बलात्कार देश में बढ़ गए बहुत। महिलाओं की मैंने पोस्ट देखी तो, कहाँ जा रहे हो? महिलाओं की पोस्ट देखी, वो सब मर्दों को कोस रही हैं कि मर्द क्या हो गया, ये बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो मैंने एक चीज बोली, मैंने बोला आप अपने इस कृत्य के लिए मर्दों को ना कोसें, क्योंकि ये हरकत करने वाला आदमी मर्द नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये हरकत करने वाला, थोड़ी गंभीर कविता, अलवेला साहब छेड़ रहे हैं मुझे, अलवेला साहब छेड़ रहे हैं। ये बुजुर्ग कवि इनका कुछ नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है मैं प्रेम से बहुत अभी भी रसिक होते हैं ये। आप मोहल्ले में देखो, सबसे बुजुर्ग आदमी महिला को आखिरी दरवाजे में आंखों में छोड़ाता है, पूरा मामला होता है बढ़िया, कोई वो नहीं है। आप हमें सीखना चाहिए इनसे। मैं सुनाता हूँ आपको, थोड़ा गंभीर हो जाइए, 1 मिनट आपका लूंगा बस, फिर अपने से स्थान पे जाता हूँ। बलात्कार बढ़ गए, मर्दों को कोसा जा रहा है, और मैं आपको बताता हूँ मर्द कौन है। मर्द वो नहीं है जो ये हरकतें कर रहे हैं, मर्द कौन है मैं आज आपको बताता हूँ। और आज के बाद अगर कोई महिला मर्दों को कोसे किसी बलात्कार के बाद, तो कृपया ऐसा ना करें। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ऐसा मर्द हूँ तो आप लोग और जितने आपके आसपास के समाज के लोग हैं उनको आप ये समझा दीजिए। और कविता आपके बीच में रखता हूँ, छोटी सी कविता कि मर्द कौन है। मुझे देख कभी दुपट्टे नहीं संवरते, क्या बात? मुझे देख कभी दुपट्टे नहीं समरते, लड़कियों के कभी रास्ते नहीं बदलते, आंखों में हवस और गंध नहीं होते, आंखों में हवस और गंध नहीं होते, मुझे देख दरवाजे बंद नहीं होते, पड़ोस की बेटियों की मुझ में आस है, दोस्त की बहनों का मुझ में विश्वास है, कुछ लड़कियां मोहल्ले की डरती भी हैं, कुछ लड़कियां मोहल्ले की डरती भी हैं, भाई चाचा कहकर प्यार करती भी हैं, बहन बेटियों को आंख से डराया है, बहन बेटियों को आंख से डराया है, महिला पर कभी हाथ नहीं उठाया है, मंचलों को हमने कई बार तोड़ा है, स्त्री को सिर्फ माँ बहन बेटी बोला है, मरहम हूं मैं सबका नहीं कोई दर्द हूं, मरहम हूं मैं सबका नहीं कोई दर्द हूं, मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं मर्द हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं मर्द हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।